दोस्तों, क्या बिहार का चुनाव इस बार सीटों के गणित से तय होगा या जनता के मुद्दों से? क्या 14 नवंबर का नतीजा पहले से ही इन बंद कमरों के सौदों ने लिख दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, जनता को क्या मिलेगा इस सीट की सियासी लूट खसोट में? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज हम आपको ले चलेंगे बिहार की राजनीति के उस चौराहे पर जहां गठबंधन के नेता कुर्सी के सपने बुन रहे हैं, राजनीति के सौदे हो रहे हैं और जनता फिलहाल दर्शक बनकर खड़ी है। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तारीख फाइनल है, वोटिंग की तैयारियां जोरों पर हैं, माहौल गर्म है। लेकिन चुनावी मैदान में असली जंग इस वक्त बैलेट और वोट से ज्यादा सीटों की हिस्सेदारी की है। सवाल यह है कि क्या गठबंधन की राजनीति में जनता सिर्फ वोट देने का औजार बनकर रह गई है? क्योंकि जो चल रहा है वो खुली नीलामी जैसा लगता है। किसको कितनी सीटें, किसको कितनी कुर्सी और किसको सत्ता में कितनी भागीदारी। देखिए दोस्तों, एनडीए के भीतर हालात ऐसे हैं जैसे एक ही छत के नीचे चार लोग रह रहे हैं, लेकिन हर एक अपने अपने कमरे पर ताला लगाए बैठा हो। बीजेपी और जेडीयू दोनों 103 सीटों पर लड़ना चाहते हैं, लेकिन जितन राम मांझी हम पार्टी से 18 सीटों पर अड़े हैं। बीजेपी कह रही है 7 से ज्यादा नहीं। उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो 15 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं और चिराग पासवान 40 से 45 सीटों की डिमांड पर अड़े। अब जरा सोचिए, जो नेता अपने हिस्से की कुर्सियों के लिए चुनाव से पहले इतनी जिद ठान सकते हैं, क्या वो जनता के मुद्दों पर इतनी सख्ती दिखाएंगे? और जनता के लिए सवाल यही है, अगर इन नेताओं को अपने फायदे के लिए झुकना पड़ेगा तो क्या ये आदर्श और विचारधारा के खिलाफ नहीं होगा? क्या बिहार का भविष्य इन दरबारियों की सौदेबाजी से तय होगा? उधर इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन भी कोई दूध का धुला नहीं लग रहा है। यहां भी कुर्सी संग्राम जारी है। तेजस्वी यादव की आरजेडी साफ कह रही है कि 130 सीटें हमें चाहिए। कांग्रेस अपनी पुरानी हारती सीटों को छोड़कर नई सीटों पर उतरना चाहती है। सोचिए, हार मानने की बजाय सीट बदल लो, जैसे राजनीति कोई क्रिकेट का मैच हो और पिच बदल दी जाए। दोस्तों सोचिए जरा, जब कांग्रेस को पटना साहिब, कुम्हारर, गया जैसी सीटों से डर लग रहा है, तो ये डर नेताओं में है या जनता में? और फिर मुकेश साहनी की वीआईपी पार्टी, इनकी डिमांड का सफर 60 सीटों से शुरू होकर अब 20 सीट पर डिप्टी सीएम की कुर्सी पर ठहर गया है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण और क्या होगा? और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम की तो बात ही अलग है। 7 सीटें मांग रहे हैं, जिनमें 5 सीट वो हैं जिन पर 2020 में आरजेडी दूसरे नंबर पर थी। मानो कह रहे हो, आरजेडी साहब, आपकी हार हम जीत में बदल देंगे, बस सीट निकाल दो। अब सवाल है, क्या ये राज्य के विकास का रोड मैप है या सत्ता का रोड मैप? क्या बिहार की जनता को ये नेता सिर्फ वोट बैंक मानते हैं? जो सौदा पट गया वो ही आपका नेता बन जाएगा? और अगर ऐसा है तो असली लोकतंत्र कहां है? दोस्तों, हम आपसे पूछना चाहते हैं, पिछले 5 साल में विकास किस पल्ले बंधा था? बिहार में बेरोजगारी, शिक्षा, सड़कें, बिजली, कानून व्यवस्था, क्या इन मुद्दों पर भी इतनी बैठकों में बहस हुई जितनी अभी सीटों के लिए मोल भाव हो रहा है? आप बताइए, क्या नेताओं के लिए जनता का भरोसा सिर्फ चुनाव के वक्त का राशन कार्ड है जिसे 5 साल बाद ही रिन्यू करना पड़ता है? एनडीए में बीजेपी एक तरफ मांझी और कुशवाहा को मनाने में लगी है, दूसरी तरफ चिराग पासवान को समझा रही है कि 40 सीटें देना आसान नहीं है। लेकिन पीछे से विधान परिषद और राज्यसभा की सीट पर भी डील की बात हो रही है। मतलब चुनाव से पहले ही राजनीतिक बाजार सज चुका है, नीलामी जारी है। इस महागठबंधन के भीतर भी
तस्वीर वैसी ही है। आरजेडी 130 135 सीटें ले सकती है, कांग्रेस 55 से 58 पर अड़ी है, वीआईपी 14 से 18 सीटों पर मान सकती है और लेफ्ट पार्टियां 30 से 35 सीटें चाहती है। सवाल है, क्या गठबंधन राजनीति में अकाउंट किताब से ज्यादा है जनता की गिनती? दोस्तों, क्या आपने गौर किया, यहां ना किसी को गांव गांव की सड़क की चिंता है, ना अस्पताल की दुर्दशा की, ना स्कूली बच्चों के भविष्य की चिंता। सिर्फ ये है कि चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन डिप्टी सीएम और किसको क्या मंत्रालय मिलेगा। जनता का हाल पूछने वाला कोई नहीं है और हमें भी ये सोचना होगा, क्या जनता ने खुद अपनी ताकत इस हद तक सौंप दी है कि नेता उनका इस्तेमाल सिर्फ सत्ता के लिए कर रहे हैं? क्या हमें इनसे सवाल नहीं पूछने चाहिए कि वोट के नाम पर जो वादे किए गए थे उनका क्या हुआ, शिक्षा में सुधार का क्या हुआ, अपराध दर कम करने का क्या हुआ, उद्योग लगाने का क्या हुआ? अब हालात ये हैं कि महागठबंधन और एनडीए दोनों अगले 1-2 दिन में सीटों के बंटवारे का ऐलान कर देंगे। बस समझ लीजिए कि पहले ही तय कर लिया जाएगा कि आपके इलाके से कौन खड़ा होगा और आपके पास विकल्प कहलाने भर के विकल्प होंगे। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब कोई नेता आपके दरवाजे पर वोट मांगने आए तो मुद्दों की पूरी लिस्ट बनाकर बैठिएगा और पूछिएगा, मेरे हलके की सड़क कब बनेगी, अस्पताल में डॉक्टर कब आएंगे, मेरे बच्चे का भविष्य कब सुधरेगा? क्योंकि अगर आप नहीं पूछेंगे तो फिर 5 साल बाद यही स्क्रिप्ट दोबारा लिखी जाएगी। बस चेहरे बदल जाएंगे, सौदे नए होंगे, गठबंधन बदल जाएंगे, लेकिन बिहार की तस्वीर वही की वही रहेगी। तो दोस्तों, आप बताइए, इस बार बिहार की राजनीति में जनता की जीत होगी या फिर सीटों की? कमेंट करके अपनी राय दें और अगर ये विश्लेषण आपको सच्चाई के करीब लगा है तो इसे शेयर कीजिए ताकि हर मतदाता को समझ में आए कि लोकतंत्र की ताकत सिर्फ वोट देने में नहीं बल्कि सवाल पूछने में भी है। जय हिंद, नमस्कार।